हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने कल आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आपका आंसर राइट आंसर है सेवा क्षेत्र। यहाँ से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। अब ये इसका डिटेल आंसर आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। यहाँ से आपको 49% समस्त आय का मतलब जीडीपी का 49% आपका योगदान सेवा क्षेत्र का है। एंड जिसके अंतर्गत बैंकिंग, दूरसंचार, यातायात आदि की गणना की जाती है। आपके कृषि का योगदान कितना है? 18.5%। शेष आय का स्रोत व्यापार व उद्योग से पूरा होता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो ये आपका क्वेश्चन है। आपका आंसर कौन सा है? केजे उदेशी, ये आपका राइट आंसर है। एंड ये सभी देखिए जो प्रथम महिला या जो भी प्रथम होते हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको लूसेंट जीके की बुक में मिल जाएगा। एंड ये डिटेल से भी दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर जे उदेशी थी, जिन्होंने जेपी मुनियप्पन के स्थान पर यह पद ग्रहण किया था। तो इसे आप डिटेल से भी देख सकते हैं। एंड अब देखिए शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? तो जीरो बजटिंग कहाँ से आया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। एंड अब आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, मतलब कि कितने प्रतिशत भाग की सिंचाई की जाती है? तो देखिए कि 1/3 पोर्शन की आपकी सिंचाई की जाती है। एंड आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? मतलब कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का उत्पादन बढ़ा? तो वो राइट आंसर आपका गेहूं है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा। एंड आपका 16 क्वेश्चन क्या है? वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए इसका। एंड अब मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि थियोफ्रेस्टस इसका राइट आंसर है, बॉटनी के जनक हैं। एंड अब ये डिटेल देख लीजिए कि वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। थियोफ्रेस्टस नामक वनस्पति शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। तो इसीलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड 17वां क्वेश्चन क्या है? मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? देखिए स्टैंडर्ड इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट में ही सारी कैलकुलेशन की जाती है, इसलिए इसे स्टैंडर्ड इकाई कहा गया है। एंड आपका 18 क्वेश्चन क्या है? सीपीयू की क्षमता किस में मापी जाती है? तो आप ध्यान रखिए सीपीयू की क्षमता एमआईपीएस में मापी जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या है एमआईपीएस का? मेगा एमआईपीएस में देखिए एम का मतलब मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब कितने इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये कैलकुलेट करता है। ये सीपीयू की क्षमता इसी में मापी जाती है। एंड अब देखिए कि 19वां क्वेश्चन क्या है? हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह एंड बाबा सोहन सिंह भाकना एंड गुरदीत सिंह किससे जुड़े हैं, कौन से मूवमेंट से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? गदर आंदोलन, ये आपका सही है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि यूनाइटेड नेशन की कार्यकारिणी भाषा कौन सी है? देखिए यूनाइटेड नेशन में दो भाषा ऑफिशियल होती है जिसमें सारी कार्यवाही की जाती है। तो वो आपकी एक फ्रेंच है, दूसरी कौन सी है? अंग्रेजी है या इंग्लिश है? तो ये भी आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड 21वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थान गुजरात में नहीं है? तो ये आपको बताना है आपका गुजरात में कौन सा नहीं है। तो सूतकांगा डोर आपके गुजरात में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 22वां क्वेश्चन क्या है? 1 मई को कहा जाता है, मतलब 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको ये भी जितने भी दिवस होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। 1 मई को मजदूर दिवस मतलब वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब है आपका? 5 जून को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका
14 सितंबर को मनाया जाता है। एंड आपका मातृ दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग। एंड सूक्ष्म सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या है? देखिए, कैथोड और एनोड दो सेल, मतलब सेल में दो चीज़ें होती हैं। आपका कैथोड किससे बना होता है? जिंक या जस्ते से बना होता है। एंड आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्मा का नया नाम क्या है? तो देखिए, आप लोग भी सॉल्व करिएगा और लास्ट में अपना कितना आपने क्वेश्चन सही किया है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड देखिए, वर्मा का नया नाम क्या है? मैमार है। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिएगा ABC जो आपको सही लगे। एंड देखिए कि आपका 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसको एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो आप इसका कमेंट में रिप्लाई दे सकते हैं कि एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है। एम्पायर मतलब किंग सिटी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? न्यूयॉर्क है राइट आंसर। एंड अब देखिए, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मतलब नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसका मतलब गठन हुआ था इसी दिन, तो 25 जनवरी को, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एंड देखिए कि टर्की की राजधानी क्या है? आपको राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं उसकी राजधानी याद होनी चाहिए। तो ये टर्की की राजधानी अंकारा है। और ईरान की जैसे राजधानी तेहरान है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एंड 28वां कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो देखिए कि ध्रुवीय यौगिक कौन से होते हैं ये भी एक बार ध्यान रख लीजिए कि ध्रुवीय यौगिक में जिसमें एक प्लस होता है एक माइनस, मतलब जब आप इसका स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे तो एक H+Cl- ऐसे, जैसे ये HCl एक ध्रुवीय यौगिक है तो इसको आप जब तोड़ते हैं तो इसमें H आपका प्लस रहता है, Cl- रहता है। तो लेकिन आपका राइट आंसर क्या है? इसमें पूछा है कि कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है, तो वो आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ध्रुवीय यौगिक नहीं है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? आपका जो मिरर होता है मोटर गाड़ियों में वो किसका लगा होता है? कमेंट करके आप बताइए। एंड आपका राइट आंसर क्या है? उत्तल दर्पण लगा होता है जिससे आप पीछे की वस्तुएं देख सकते हैं। एंड देखिए, ऑस्ट्रिया मलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कमेंट में आप लोग रिप्लाई कर दीजिए कि आपको क्या पता है ऑस्ट्रिया मलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए कि आपका राइट आंसर क्या है? विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रिया मलेशिया रोग होता है। और ये जनरली वृद्धों में होता है और इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? एंड इसका आपका राइट आंसर क्या है? ये हैदराबाद में स्थित है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो कहाँ पर स्थित हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए, करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग आंसर दीजिए। और राइट आंसर क्या है? बिलासपुर आपका राइट आंसर है। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। एंड देखिए, राइट आंसर क्या है? लखनऊ में स्थित है। और इसका डिटेल आप देख लीजिए कि औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1965 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों तथा कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले उर्वरकों का मानवीय जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है तथा उसमें उपस्थित जैव विष की वर्तमान मानव जीवन पर कितना प्रभावित हो रहा है, इन सब विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये फिर भी रिपीट हो सकते हैं। देखिए, रक्त में कौन सा तत्व है जो रक्त की वाहिकाओं को जमने से रोकता है? मतलब देखिए, हीमोग्लोबिन तो आपको रक्त बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसकी प्रोसेस का नाम है, विटामिन के नहीं है। आपका राइट आंसर क्या है? सी। आपका राइट आंसर इसमें सी है, हिपैरिन जो है रक्त की वाहिकाओं में जमने से रोकता है। एंड 35 R.K. लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित थे? तो ये देखिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित थे।
एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों से बना होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, लोहा, निकिल एंड क्रोमियम का मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील, और ये मजबूत भी होता है और टिकाऊ भी होता है। इसमें जंग नहीं लगते, मतलब आयरन ऑक्साइड में नहीं चेंज होता। एंड देखिए भारत में पिन कोड प्रणाली कैसे शुरू हुई, पिन कोड जिससे आपका मतलब पोस्ट ऑफिस जुड़े होते हैं एंड इसी के थ्रू डिलीवरी की जाती है ऑनलाइन आपके कोरियर की। तो देखिए कि पिन कोड प्रणाली कब लागू हुई थी, वर्ष 1972 से ये सिस्टम भारत में लागू हुआ है। एंड अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी, मतलब कि पंचायत प्रणाली में 3 स्टेज कौन कौन से होते हैं, एक होता है ब्लॉक स्तर, एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, और एक होता है आपका विलेज स्तर पर। ये 3 स्तर होते हैं। एंड इसका अनुशंसा कौन किया था, बलवंत राय मेहता जी ने ये किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने ऐसा किया था। एंड अब देखिए घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके लिए आप देखिए कि घाव का अध्ययन आपको ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है, घाव का अध्ययन। एंड अब देखिए टाइलिन एंजाइम का संबंध कहाँ है, टाइलिन कहाँ पाया जाता है, आपके लार में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर सी होगा। एंड देखिए दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका थी, तो देखिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वोमेन एंड फर्स्ट मैन किसी भी फील्ड में अगर कोई नया चीज़ किए हैं तो वो आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, प्रतिमा पुरी। एंड अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, 42। देखिए इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करा रहा हूँ जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे और क्वेश्चंस आप रिवीजन करके कवर कर सकते हैं। एंड कृत्रिम बंदरगाह आपका कौन सा है, मुंबई आपका कृत्रिम बंदरगाह है, ये मैन मेड है, ये ध्यान रखिएगा। एंड देखिए ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किया गया था। एंड अब ये ऑल इंडिया रेडियो किस नाम से जाना जाता है, अब इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है, मतलब उपग्रह सैटेलाइट आपके कहाँ से छोड़े जाते हैं भारत में, तो आपका राइट आंसर श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिशूल क्या है, देखिए त्रिशूल हमारा प्रक्षेपणास्त्र या मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ग्रेनेडा स्थित है, ग्रेनेडा कहाँ पर स्थित है, तो ये कैरेबियन सागर है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, इसमें 5 से 6 आइसलैंड का ग्रुप बनाकर एक ये ग्रेनेडा स्थित है, ये कैरेबियन सागर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए गोदान उपन्यास किसने लिखा है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये आप सभी लोग कर लेंगे, प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है। एंड अब 48वां क्वेश्चन देखिए कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है, ये भारत कला भवन आपका कहाँ स्थित है, ये बनारस में स्थित है, बीएचयू के अंदर ही स्थित है ये। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह कौन सा, पहला सैटेलाइट भारत का कौन सा है, ये आर्यभट्ट है, ये ध्यान रखिएगा। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50वां, भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सरल सलील, ये भारत की सबसे ज़्यादा प्रसारित पत्रिका है और ये 6 से 7 लैंग्वेजेस में प्रसारित मतलब पब्लिश होती है। तो देखिए कि ये आपके सामान्य ज्ञान के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं आपके जनरल नॉलेज के, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपका भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे जो सेक्शन बी होगा, तो उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो ये आपके कंप्लीट हो गए, एक पेपर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा हिंदी भाषा का। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं सभी लोग जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी